आज का वचन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 10। इसके बाद मैंने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा था, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है। किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वयोवृद्धों में एक ने मुझसे कहा, मत रो। देखो, यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्ध के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ था। उसके 7 सींग और 7 नेत्र थे। ये ईश्वर के 7 आत्मा हैं, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ली। जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वयोवृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पात्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। ये कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 19 पद संख्या 41 से 44। निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा। वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन ये समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई हैं। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हम अपने चाहने वालों के लिए ही तो आंसू बहाते हैं। मानवीय रूप से देखा जाए तो यीशु ने लाजरुस की मृत्यु पर अपनी आंसू बहाई थी, जो उनकी मानवता को दर्शाता है। आज वे यरूशलेम के लिए रोते हैं और यह उनकी ईश्वरता को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत से अनजान लोगों की अवस्था पर आंसू बहाया। ये ईश्वर की दृष्टि में एक नजारा है कि किस प्रकार ईश्वर हमारे तकलीफों से दुखित होते हैं। आज यीशु के दुख का कारण उनके पाप है। उन्होंने आगाह किया था, पर यरूशलेम वासियों ने उनकी एक न सुनी थी, फलतः उन्हें अब दुख भोगना पड़ेगा। उसी तरह हम लोगों के लिए भी ईश्वर की कृपा विभिन्न रूपों में आती है। हमारी मनन, चिंतन एवं प्रार्थनाओं के द्वारा हम उनकी वाणी पर ध्यान दें और उनकी शांति ग्रहण करें। आमीन।